भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। मुसाफिर तैयारा रिहायशी इलाके में गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 242 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी शामिल हैं। भारतीय हुक्काम ने तैयारा हादसे में 133 अफराद की अमवात की तस्दीक कर दी। एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था कि टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद ही गिरकर तबाह हो गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, तैयारा हादसे का सुनकर शदीद गम हुआ। भारतीय अवाम से दिल की गहराइयों से ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँच गए। इमाराती कौमी सलामती के मुशीर शेख तहतून बिन जैदुल नहियान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी शामिल। वज़ीर आज़म और यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ैद में 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। जंग किसी मसले का हल नहीं है। भारतीय इश्तियाल अंगेज इक़दामात के तनाज़ुर में अपना केस सामने रखा। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करना गैर कानूनी है। बिलावल भुट्टो की यूरोपीय पार्लियामेंट पहुंचने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, अमन होगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा तिजारत में होगा। हम समझते हैं पानी का मसला हल होना चाहिए। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि भारतीय इक़दामात आलमी कवानीन के मुनाफी हैं। हमने अमन और मुज़ाकरात की बात की है। धमकी देने वाले मुल्क का अपना 1/3 पानी किसी और मुल्क से आ रहा है। पानी रोक दिया जाए तो फिर सोचें क्या होगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी मुज़ाकरात में अब तक मुतवक्के कामयाबी न मिलने के बाद इसराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान इसराइली हमले के रद्द-ए-अमल में मुमकिन तौर पर इराक में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला कर सकता है, जिसके बायस अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने कुछ शहरियों को फौरी वहां से निकलने की हिदायत कर दी। जोहरी मुआहदा ना होने पर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान के वज़ीर दिफा ने अमेरिका को सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा, उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमेरिका को इस खत्ते से निकलना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी निगरान इदारे ने ईरान को जोहरी मुआहदों के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। इदारे ने कहा, ईरान ने 2019 में जोहरी सरगर्मियाँ छुपाईं। ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए नए यूरेनियम मफसूदगी मरकज़ की तामीर का ऐलान किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने करारदाद को गैर कानूनी और गैर तकनीकी करार दे दिया। खित्ते में एक नई जंग का आगाज बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरी जंग अजीम के बाद इस वक्त दुनिया में कई छोटी बड़ी जंगें चल रही हैं। सेनेटर शीरी रहमान का ईरान इसराइल कशीदगी पर बयान। कहा, जंगों के असरात सिर्फ एक मुल्क तक नहीं, इससे दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर होते हैं। दुनिया मजीद किसी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। असर और रसूख रखने वाले ममालिक को चाहिए कि दुनिया में अमन को कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। बैनुल-अक़वामी ब्रेंट क्रूड ऑयल के सौदे 0.2% इजाफे के साथ $69.92 फी बैरल पर पहुँच गए। बुध के रोज़ दोनों अशारियों में एक ही दिन में 4% से ज़ायद का इजाफा देखा गया, जो अप्रैल के ऑयल के बाद की बुलंद तरीन सतह है।
वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। बजट में तालीम के लिए 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाने का इम्कान। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सेहत पर 90 अरब रुपए ज्यादा रखने की तजवीज़ है। बजट में किसानों को गंदम, चावल के बीज और खाद के लिए इजाफी फंड्स मुहैया किए जाने की तजवीज़ भी शामिल। वज़ीर ख़जाना पंजाब कहते हैं टैक्स फ्री बजट होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। का बजट जो है वो 16 तारीख को पंजाब असम्बली में पेश होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए बहुत सारा रिलीफ है। वफाक का कोई भी मंसूबा पंजाब के अंदर जो है वो इस वक्त नहीं है। पंजाब का बजट भी जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री बजट होगा। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने नए टैक्स की तमाम तजावीज़ जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं। नए टैक्स लगाने की बजाय जो लोग टैक्स नहीं देते उन लोगों को जो है वो टैक्स नेट में लाना चाहिए। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई। पंजाब में वफाक का कोई मंसूबा नहीं। पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IMF के सख्त प्रोग्राम के बावजूद लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की। मरियम नवाज चाहती हैं टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाया जाए। हुकूमत सिंध 13 जून को नए माली साल 2025 और 26 का बजट पेश करेगी। बजट में 300 अरब से जायद रकम का इजाफा। रवा माली साल का बजट 3056 अरब रुपए का तैयार। रवा माली साल के मजमूई तरक्याती बजट में इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से जायद मख्तस करने की तजवीज़। 400 अरब रुपए से जायद के गैर मुल्की फंड्स के मंसूबे शामिल। तालीम का बजट 550 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। सेहत का बजट 340 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए रखा गया। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब। गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़ है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त की गई। मुजरिम बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। नूर मुकद्दम को अगवा करने के इल्जाम की सजा खत्म। सुप्रीम कोर्ट का 13 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। कहा जुर्म की जानिब से नूर मुकद्दम पर जिस्मानी तशद्दुद की CCTV वीडियो, DVR और हार्ड डिस्क काबिल कबूल शहादत हैं, जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग में कोई तरमीम साबित नहीं हुई और मुल्जिम की शिनाख्त सही निकली। DNA रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून भी मौजूद है। अदालत का शरीक मुल्जिमान की सजाएं कम करते हुए रिहा करने का हुक्म। कराची बोर्ड ऑफिस के करीब हादसे की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हुए थे। हादसा मोटरसाइकिल सवारों की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। DIG ट्रैफिक की तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। कार के मोड़ काटने के दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई। मोटरसाइकिल से गिरने पर दोनों नौजवान टैंकर की जद में आए। कराची में करीमाबाद के करीब डबल केबिन गाड़ी की रक्शे को टक्कर का वाकया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी DIG का बेटा हाशिर चला रहा था।
जिस रक्शे से डबल केबिन गाड़ी टकराई उसमें कोई सवार नहीं था। रक्षा ड्राइवर सड़क पर रक्शे पार्क करके चले जाते हैं। वाकई में कोई जानी या जख्मी नहीं हुआ। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून साजी और इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज के दौर में चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए अलमिया है। चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन है। इलाकों में आज भी गर्मी का राज। सरगोदा में दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया। बहावलपुर मुल्क का दूसरा गर्म तरीन शहर रहा। दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, सिब्बी और सियालकोट में 45, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्तान में दर्जा हरारत 44, मुजफ्फराबाद में 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची का पारा 35 को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम तक मैदानी इलाकों में तेज गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में बारिश मुतवक्के। कौमी टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के लिए मुआहदा हो गया। BBL फ्रेंचाइज सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम के साथ मुआहदे का ट्रेजर जारी कर दिया। ट्रेजर में मुमकिना तौर पर बाबर आजम की किट दिखाई गई। मुआहदे की तफसीलात कल जारी की जाएंगी। 2 रोज कबल PCB ने बाबर आजम समेत कई खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग्स के लिए NOC जारी किए थे। आइंदा माह बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी ने इब्तदाई 25 रुकनी स्क्वाड मुरतब कर लिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान स्क्वाड में शामिल नहीं। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा हैं। साबिक कप्तान बाबर आजम स्क्वाड में जगह न बनाए जाने पर परेशान। डायरेक्टर एकेडमीज हाई परफॉर्मेंस सेनेटर आकिब जावेद को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। आकिब जावेद ने बाबर को प्लान का हिस्सा रहने की यकीन दहानी करा दी। दोनों सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान जल्द किया जाएगा। हैदराबाद के नियाज़ी स्टेडियम के बाहर नस्ब वसीम अकरम के मुजस्समे पर लेजेंडरी फास्ट बॉलर का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर अपने मुजस्समे और टाइगर की तस्वीर शेयर की। लिखा, मेरा मुजस्समा यकीनन इस टाइगर से तो बेहतर है। साबिक फास्ट बॉलर ने तख्लीक़कारों की मेहनत को सराहा और उनका शुक्रिया भी अदा किया। गुज़िश्ता दिनों वसीम अकरम का मुजस्समा सोशल मीडिया पर मजाक बन गया था। मद्दाहों ने PCB को आड़े हाथों ले लिया। वीज़ा क़वानीन के खिलाफ वर्जी के 3 फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। क़याम सरहदी वो अदाकार थे जिसने हर मुकालमा अमर कर दिया। फिल्म, रेडियो, TV और स्टेज के वर्सटाइल फनकार को फ़नी खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।